Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss verse number 7, last verse of Surah Fatiha. अल्लाह ताला इरशाद फरमाते, इन लोगों के रास्ते पर जिन पर आपने अपना फजल किया, न उन पर जिन पर तू गुस्से होता रहा, न गुमराहों के। ये हमें दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलाए, उन लोगों के रास्ते पर चलाए जिन पर उसने इनाम किया, न उनके रास्ते पर जिन पर गुस्से होता रहा, न गुमराहों के। ये हिदायत पाने की दुआ है जो हमें मांगते रहना चाहिए। अब सवाल ये है कि वो लोग कौन हैं जिन पर अल्लाह ताला ने अपना इनाम किया। तो इस हवाले से इब्न कसीर लिखते हैं कि सूरह निसा में मौजूद है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग उन लोगों के साथ होंगे जो अल्लाह और उसके रसूल के कहे पर अमल करने वाले लोग उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, यानी नबी, शहीद, साले और शुहदा। और ये बेहतरीन साथी और अच्छे रफ़ीक हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि इससे वो लोग मुराद हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला तो मुझे उन लोगों के साथ, फरिश्तों के साथ, नबियों, सिद्दीकों, शहीदों और सालिहीन के साथ रख जिन्होंने अपनी इताअत की वजह से और अपनी इबादत की वजह से तेरा इनाम हासिल किया। रबी बिन अनस कहते हैं इससे मुराद अम्बिया कराम हैं। इब्न अब्बास कहते हैं इनसे मुराद मोमिन हैं, और वकी कहते हैं इनसे मुराद मुसलमान हैं। ये सब वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, और हमें दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इनके साथ रखे। जबकि एक रिवायत ये भी है कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया, जो हिदायत वाले से इस्तिकामत वाले थे और अल्लाह के रसूल के इताअत गुजार थे, उसके हुक्मों पर अमल करने वाले थे, और वो थे जिन्हें जिस काम से मना किया गया उससे मना हुए। तो फिर मगजूब कौन है? ये वो हैं जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, जिनके इरादे फासिद हुए, जो सीधे रास्ते से निकल गए और अभी भटके और मारे मारे फिरते हैं। इसकी एक रिवायत ये भी ली गई है कि इससे मुराद यहूद और नसारा हैं, और इस बात को साबित करने के लिए कि जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ वो यहूद और नसारा हैं, काफ़ी सारी रिवायतें आई हैं, जिनमें से एक रिवायत हातिम ताई के बेटे हातिम बिन अदी की है, अदी बिन हातिम की है। वो कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक लश्कर ने मेरी फुप्पी और चल्लों को गिरफ्तार किया और आसम की खिदमत में पेश किया, तो मेरी फुप्पी ने कहा कि मेरी खबरगिरी करने वाला गायब है, मैं उम्र रसीदा हूँ, किसी खिदमत के लायक नहीं हूँ, आप मुझ पर एहसान करें और मुझे रिहाई दे दें, अल्लाह ताला पर एहसान करेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि तुम्हारी खबर लेने वाला कौन है? उसने कहा हातिम बिन अदी। आपने फरमाया वही जो अल्लाह और उसके रसूल से भागता फिरता है। फिर आपने मेरी जो दादी हैं हातिम बिन अदी बिन हातिम कहते हैं कि उन्हें आपने आज़ाद कर दिया, और साथ में आपने ये भी कहा कि जब लौट कर आप आए तो आपके साथ एक शख्स थे जो एक हज़रत अली थे। आपने फरमाया इससे सवारी मांगो। मेरी फुप्पी ने दरखास्त की, मंजूर हुई और सवारी मिल गई। यहाँ से आज़ाद होकर वो मेरे पास आई और कहने लगी हुज़ूर की सखावत ने तेरे बाप हातिम की सखावत को भी मात दे दी है। आपके पास जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। यह सुनकर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और देखा कि छोटे बच्चे, बुढ़िया, औरतें सब आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आप उनके साथ बेतकल्लुफ़ी से बोलते हैं। तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के साथ कोई ऊंच नीच नहीं करते। जब मैंने अपनी दादी से ये सुना कि आप इतने ज़्यादा हलीम हैं अपने बिहेवियर में, तो मैं गया और मैंने ये चीज़ देखा। उसने मुझे जो है वो यकीन दिला दिया कि आप कैसर और कसरत की तरह बादशाहत और वजाहत वगैरह के तालिब नहीं है। आपने मुझे देखकर फरमाया अदी ला इलाहा इल्लल्लाह से क्यों भागते हो? क्या अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक है? अल्लाह अकबर कहने से क्यों मुंह मोड़ते हो? क्या अल्लाह के सिवा कोई बड़ा है? मुझे इस कलमात की सादगी और बेतकल्लुफ़ी ने इतना मुतासिर किया कि मैं मुसलमान हुआ। फिर आपने मुझसे कहा कि आयत मग़ज़ूबी अलैहिम से मुराद यहूद हैं और आयत ज़ालिन से मुराद नसारा हैं। एक और हदीस में से भी ये साबित है, और बनु कनीन के एक शख्स ने भी एक सवाल किया था जिसके जवाब में आपने यही फरमाया था कि ये जो मग़ज़ूबी अलैहिम है इसका मतलब यहूदी हैं और ज़ालिन से मुराद नसारा है, और जनरल भी लोग लिए जा सकते हैं। जबकि एक और रिवायत आती है कि ज़ैद बिन उमरो बिन नुफ़ैल जब खालिद दीन की तलाश में अपने साथियों के साथ निकले थे और मुल्क शाम में आए थे, तो यहूदियों ने उनसे कहा था कि आप हमारे दीन में तब तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि अल्लाह ताला के गज़ब का एक हिस्सा आप ना पालें। उन्होंने जवाब दिया इससे बचने के लिए तो मैं निकला हूँ, फिर इसे क्यों कबूल करूँ? नसरानियों से मिले तो उन्होंने भी कहा कि जब तक आप अल्लाह ताला की नाराज़गी का मज़ा नहीं चख लें तब तक आप हमारे दीन में दाखिल नहीं हो सकते।
तो उन्होंने कहा कि मैं इसी चीज़ को छोड़कर तो यहाँ से निकला हूँ, फिर मैं कैसे अमल कर सकता हूँ। तो आपने ईसाइयत का मज़हब कबूल किया, इसलिए यहूदी के मज़हब से ये मिलता जुलता था। इन्हीं में हज़रत वर्का बिन नौफल भी थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया और हिदायत पाकर आपने जो नबी सल्लम की रेवलेशन थी उस पर आप ईमान लाए थे, जिसके बारे में हम भी जानते हैं। लेकिन आप सल्लम की नबूवत के बाद तक फिर वो ज़िंदा नहीं रहे थे। अब आते हैं इस चीज़ की तरफ कि आमीन कहना सूरह फातिहा में मुस्तहब है या फिर फ़र्ज़ है। तो बताया जाता है ये मुस्तहब है। ये आमीन मिस्ल यासीन के है। आमीन कहने से का ये मतलब है ए अल्लाह तू कबूल फरमा। और ये बहुत सारी रिवायतों में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा के बाद बाआवाज़ बुलंद आमीन कहा करते थे। कुछ कहते हैं कि आप इतने बुलंद आवाज़ में कहते थे कि पहली सफ़ वाले आमीन सुन लेते थे, जबकि कुछ में ये आमीन इतनी ज़ोर से कहा जाता था कि पूरी मस्जिद जो है वो ये आवाज़ सुन लेती थी, यानी गूंज कर पूरी मस्जिद से गूंज की आवाज़ आती थी। इसके अलावा सहीह में ये भी है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम आमीन कहे तुम भी आमीन कहो। जब तुम्हारी आमीन के साथ फरिश्तों की आमीन मिल जाती है तो जो साबिक़ा गुनाह है वो माफ़ हो जाते हैं। सही मुस्लिम की हदीस में भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी नमाज में आमीन कहता है और आसमान में फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, तो जब दोनों की आमीन मिल जाती है तो फिर जिस शख्स ने आमीन कहा है उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इब्न अब्बास से रिवायत है कि आमीन के मानी है ए अल्लाह तू ऐसा कर। और एक और रिवायत ये भी है कि इसी तरह से हो, इसका ये मतलब है। एक और जगह में ये भी है कि ए अल्लाह तू हमारी दुआ कबूल फरमा। एक रिवायत ये भी है कि इससे मुराद ये है कि आमीन का मतलब है कि ये अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है, जो कि हम यानी हमने जब नमाज अदा कर ली या हमने सूरह फातिहा पढ़ ली, इसके बाद जब हम आमीन कहते हैं या सूरह फातिहा में जो दुआएं हमने मांगी उसके बाद जब हम आमीन कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने जो चीज़ मांगी अल्लाह ताला वैसा ही करे। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और हमें उन लोगों के रास्ते पर चलाए जिन लोगों का पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, न कि उन पर जिन पर अल्लाह ताला गुस्से होता रहा, न गुमराहों के रास्ते पर। अब जब हम सूरह फातिहा को कंक्लूड कर रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि ये हमें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। हम जो भी काम करें उसकी शुरुआत हमें अल्लाह ताला की तारीफ़ से करनी है। उसके बाद हमें अपनी आजिज़ी का, इनकिसारी का और अपनी बेबसी का ऐलान करना है अल्लाह ताला के सामने। फिर उसके बाद हमें दुआ मांगनी है और सबसे बेहतर दुआ ये है कि आप हिदायत की दुआ मांगें। इसके बाद आप दुनिया में और आखिरत दोनों में आफियत ज़रूर मांगें और कोशिश करें कि चीज़ें, जैसे आजकल ये ज़्यादा है कि बताया जाता है कि आप एग्जैक्ट मांगें, मुझे एग्जैक्टली यही चीज़ चाहिए। हो सकता है वो चीज़ बैकफायर कर जाए। जैसे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुछ चीज़ें तुम्हें अच्छी दिखाई देती हैं, ज़रूरी नहीं वो अच्छी हों। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि अल्लाह मेरे हक़ में जो बेहतर है वो मुझे अता करें। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।